आगे हम पढ़ेंगे शहीद की माँ। ठीक है, इसमें पढ़ रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। इसमें है, नहीं माँ ऐसा मत करना, मेरी तस्वीर देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी, उनकी आंखें गीली हो जाएगी, मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाएं, यह सहन नहीं होगा माँ। ठीक है, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि जिस दिन एक इच्छा अपने माँ से व्यक्त करते हैं, और वो है कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, उस दिन तुम मेरे तस्वीर को ऐसी जगह रखना जहाँ से मेरे को कोई न देख सके। ठीक है, मैं तस्वीर के माध्यम से देखूंगा आज़ादी का जश्न। माँ कहती है नहीं, नहीं माँ, राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि नहीं माँ ऐसा मत करना। ठीक है, तस्वीर को लोगों के सामने नहीं रखना। उसके पीछे का कारण बताते हैं कि अगर जश्न मनाया जा रहा है और तस्वीर लोग देखेंगे, ठीक है, तो उस जश्न के समय, खुशी के समय लोगों के आंखों में आंसू आ जाएगा। ठीक है, और जिस समय हम जश्न मना रहे होंगे, देश आज़ादी मिलेगा, देशवासी उस दिन आंसू बहाएं, यह सहन नहीं होगा। ठीक है, माँ भावावेश में जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा बेटा। ठीक है, माँ कहती है भाव में, ठीक है, भाव विभोर हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है, तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। जेलर घड़ी देखते हुए, क्षमा कीजिए समय काफ़ी हो चुका। ठीक है, उस समय जेलर आता है और उनसे कहता है आप क्षमा करें मेरे को, आपसे मिलने का समय जो है वो बहुत अधिक हो गया है, काफ़ी हो गया है। माँ अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए कुछ बेसन के लड्डू निकालती है। ले बेटा, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बना कर लाई हूँ, माँ के हाथ का यही अंतिम भोग है तेरे लिए। ठीक है, और उसी समय जो माँ है, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ अपने साड़ी के पल्लू से बंधे हुए कुछ बेसन के लड्डू घर से लाई थी। वो लड्डू लाती हैं और अपने बेटे को देती हैं और कहती हैं कि ये बेसन की लड्डू है, माँ के हाथ से यही अंतिम भोग है तेरे लिए। ठीक है, माँ की जो अंतिम इच्छा है, भोग है, वो यही है। बिस्मिल आश्चर्य से, बेसन के लड्डू, ठीक है, बिस्मिल कहते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं अरे वाह, बेसन की लड्डू। माँ हाँ, तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना। ठीक है, माँ उनको बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल से कहती हैं कि हाँ, ये बेसन के लड्डू जो हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना। बिस्मिल हिचकिचाते हुए, लेकिन माँ, बिस्मिल जेलर की तरफ देखता है। जेलर मुस्कुराकर स्वीकृति देता है। ठीक है, उस समय कुछ कारण है कि वो हिचक जाते हैं, बिस्मिल जो हैं वो थोड़ा रुक जाते हैं और कहते हैं लेकिन माँ, और कहते हैं आगे, और उसी समय बिस्मिल जो हैं वो जेलर की तरफ देखते हैं। जिसमें ये माना जाता है कि जेल में जो व्यक्ति रहते हैं उनको किसी के द्वारा दिया गया भोजन जो है या कोई भी वस्तु नहीं खाने दिया जाता। ठीक है, तो ये कारण था। तो वही बिस्मिल जो हैं जेलर की ओर देखते हैं, तो जेलर मुस्कुराकर उनको स्वीकृति दे देते हैं। जेलर जो है वो नहीं रोकता और वो मुस्कुरा देता है। इस तरह से मुस्कुराकर माँ जो लड्डू लेकर आई हैं उसकी खाने की स्वीकृति मिल जाता है। माँ मुस्कुराकर, चिंता न कर, जेलर साहब से मैंने पूछ लिया है। ठीक है, माँ भी कहती हैं कि तुम चिंता नहीं करो, मैं देने से पहले जो जेलर साहब हैं उनसे इस लड्डू के बारे में पूछ लिया है। बिस्मिल तो फिर लाओ माँ, अपने हाथ से खिला दो। प्रसन्नचित माँ बिस्मिल को लड्डू खिलाती है। ठीक है, और जब इस तरह से बात हो जाता है तो बिस्मिल कहते हैं तो फिर लाओ माँ, ठीक है, जो ये बेसन के लड्डू हैं ये आप मेरे को अपने हाथों से खिलाओ। और प्रसन्नचित माँ प्रसन्न होकर अपने बिस्मिल को लड्डू खिलाती हैं। बिस्मिल बस माँ, बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूँगा। लड्डू लेकर अपने पास रख लेते हैं और लड्डू खाने के बाद फिर जो बचा हुआ लड्डू है, ठीक है, वो लड्डू को अपने पास रखने के लिए कहते हैं कि मैं इसको अपने पास रख लूँगा। माँ बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा मेरा लाल, चलती हूँ। बिस्मिल अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम मेरी ही माँ बनो। माँ और फिर तो तुझे इसी तरह कुर्बान करूं
पाल पोस कर बड़ा करूं और आगे गला रुद्ध जाता है। बिस्मिल आश्चर्य से, यह क्या माँ, तुम्हें अचानक क्या हो गया। ठीक है, उसी समय वार्तालाप शुरू होता है और बिस्मिल जो हैं वो लड्डू लेकर अपने पास रख लेते हैं। बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए माँ कहती हैं, अच्छा लाल, अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ओके।